अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शिरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे हैं एफएससी पार्ट 1 क्लास 11 चैप्टर है हमारा गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट का आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस KMT। ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गैसियस स्टेट के हवाले से, और आज हमने इसको डिस्कस करना है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके नोट्स बन जाए। जी, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पॉइंट्स पहले से यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे आसानी के साथ समझा सकूँ और हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक साइंटिस्ट बर्नौली ने प्रेजेंटेड बाय बर्नौली इन 1738 में पेश किया था। और ये गैसों के बिहेवियर के बारे में है कि गैसों का बिहेवियर अमूमन क्या होता है। और ये आप एक लिहाज से समझ सकते हैं ये तमाम गैस लॉज का एक खुलासा है। और बाद में इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करके क्लासियस ने एक इक्वेशन ड्राइव किया था, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, गैसेस के बारे में काइनेटिक इक्वेशन, और उसको भी हमने एंड पे जाके डिस्कस करना है। और वो इक्वेशन जो है वो तमाम गैस लॉज को कवर करता है और तमाम गैस लॉ उसी इक्वेशन से ड्राइव भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, वो भी हमने एंड पे जाके देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT। बाज़ औक़ात KMT पूछा जाता है पेपर में, तो इसको भी याद रखना है कि KMT का फुल फॉर्म है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और all the gases are consists of a large number of small particles called gas molecules। देखें, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक आपके सामने एक कंटेनर बना रहा हूँ। तमाम पॉइंट्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और हमने एक एक पॉइंट को यहाँ से समझने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, ऑल दी गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा गया है। पहला पॉइंट कॉल्ड गैस मॉलिक्यूल्स, ये आपके सामने गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा जी, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शंस। असल में ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये बेतरतीब तरीके से रैंडम मोशन की हालत में होते हैं और रैंडम मोशन की वजह से बाज़ औक़ात ये इस तरह आके आपस में टकराते भी रहते हैं। और टकराने की वजह से फर्ज करें एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा था तो टकराने की वजह से अपने डायरेक्शन को यूं चेंज भी कर लेता है। इसी तरह से ये ना सिर्फ आपस में टकराते हैं बल्कि ये कंटेनर की दीवारों से भी आके यहाँ पे इस तरह से टकराते हैं और यहाँ भी कंटेनर की दीवारों से टकराने की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इसको समझने के लिए एक हवा से भरे हुए गुब्बारे के ऊपर फोकस करें, जरा अपने जहन में लेके आए। तो गुब्बारे भी किस तरह करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीब तरीके से हरकत करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं या किसी दीवार से टकराते हैं तो फिर क्या कर लेते हैं? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। यूं इस डायरेक्शन में जा रहे थे, दीवार से टकरा के वापस अपना डायरेक्शन कहीं चेंज कर लिया। तो यही है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर्स की वॉल से भी टकराते हैं, टकराने की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सेकंड पोस्टुलेट्स है हमारे पास, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर विद वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू देयर कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपको पता है गैस का प्रेशर होता है हमेशा, और ये प्रेशर कहता है किस वजह से होता है गैसों का? तो वो कहता है गैसों का जो प्रेशर है वो इस वजह से है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इधर आके जब कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो टकराने पर देखें, अब ये टकरा रहा है इधर, इसके पास एक फोर्स है, किसी एरिया से आके टकरा रहा है। फोर्स जब आके किसी एरिया से टकराता है तो वो प्रेशर बन जाता है P = F/A।
प्रेशर का फार्मूला है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ये मॉलिक्यूल एक फोर्स के साथ आके जब इस कंटेनर की दीवार मतलब अब एक एरिया बन चुका है, जब उस एरिया से टकराता है तो उसका प्रेशर बन जाता है। अब गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो किस वजह से है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स का गैस कंटेनर की दीवारों से टकराने की वजह से पैदा होता है। यानी जो प्रेशर है वो उस वक्त पैदा होता है जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। देखें ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, करीब करीब नहीं है। अगर लिक्विड हो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल इतने करीब करीब होते हैं, और अगर सॉलिड हो तो सॉलिड के मॉलिक्यूल तो और भी ज्यादा करीब करीब होते हैं इस तरह से। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं इस तरह से। ये आपके सामने गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड। तो गैस के मॉलिक्यूल्स वो कहता है एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान काफी बड़े बड़े एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली खाली जगहें होती हैं। तो ये एक पॉइंट है। और उसके बाद है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाई जाती। वैसे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन काफी ज्यादा होते हैं सॉलिड्स के अंदर, फिर लिक्विड में। और ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, इसको आगे जाके डिस्कस करना है कि ये पॉइंट कहीं कहीं जाके ये फॉल्स साबित हो जाता है, गलत साबित होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आगे जाके साबित होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेशर के बढ़ने से या टेम्परेचर के कम होने से पैदा हो जाती है, और फिर उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को। इसलिए ये पॉइंट आगे जाके थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इस पॉइंट को खास तौर पे नोट करें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने आगे जाके यहां से इसको डिस्कस करना है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहरहाल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गलत हो जाएगा आगे जाके कुछ कंडीशंस के ऊपर, जैसे जब हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर लो हो, तो फिर ये दोनों पॉइंट्स जो है ये गलत हो जाते हैं कहीं कहीं। तो कह रहा है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब देखें ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, इसका अगर आप साइज देखें, वॉल्यूम देखें, और पूरे गैस के कंटेनर में मौजूद गैस का वॉल्यूम देखें, तो इस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, जो साइज है, वो पूरे गैस के मॉलिक्यूल की निस्बत ना होने के बराबर है। यहां भी तो गैस के मॉलिक्यूल फिलहाल इस कंटेनर में बंद है। अब जितना इनको फैलाना चाहते हैं, इवन कि अगर इतने ही मॉलिक्यूल्स को आप एक बहुत बड़े रूम में रखेंगे तो उसी रूम में भी काफी दूर दूर फैल जाते हैं, और वहां पे आप सोचें कि एक मॉलिक्यूल का साइज उसकी क्या हैसियत होगी। तो वही बात कर रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो गैस की टोटल वॉल्यूम से के निस्बत निग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है। तो यही बात है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। और उसके बाद है ड्यू टू कंटिन्यूड कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। देखें अमूमन आपने देखा होगा कि गुब्बारे या कोई भी चीज जिसमें हम हवा भरते हैं तो वो ऊपर की तरफ उड़ान शुरू कर देता है। क्यों? हर चीज के ऊपर ग्रेविटी का असर होता है, मैटर के ऊपर ग्रेविटी का असर होता है, तो उसे नीचे आना चाहिए। मैटर है, ये भी हम जानते हैं कि मैटर जो है उसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल को हमेशा हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है। गुब्बारे ऊपर की तरफ उड़ते हैं, और भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, वो नीचे की तरफ क्यों नहीं आते? तो वो कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान टकराव रहता है, हमेशा मुसलसल टकराते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। उस टकराव की वजह से जो ग्रेविटी का असर है वो ना होने के बराबर है। गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो ग्रेविटी का असर है वो ना होने के बराबर है। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी के असर को निग्लेक्ट करते हुए ऊपर चले जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं आते। तो वजह अब आपको समझ में आ गई है कि गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत की वजह से आपस में टकरा रहे होते हैं, और मुसलसल टकराव की वजह से उनके ऊपर ग्रेविटी का असर नेग्लिजिबल हो जाता है, तकरीबन जीरो हो जाता है, बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो यही पॉइंट है, ड्यू टू कंटिन्यूड कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल टकरार होते हैं, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का असर ना होने के बराबर है।
देखें, ग्रेविटी के असर की वजह से क्या होना चाहिए था, इस मॉलिक्यूल को नीचे आना चाहिए था, और अगर ये मॉलिक्यूल्स नीचे आते तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, तो ये सारे आके नीचे बैठ जाते अगर ग्रेविटी का कोई असर होता। इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जाते, जमीन के ऊपर बैठ जाते। ऐसा नहीं हो रहा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में अल्लाह ताला ने खूबी रखी हुई है कि वो टकराते रहते हैं। इसी टकराव की वजह से फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और हम एटमॉस्फेयर में आसानी के साथ सांस भी ले सकते हैं। पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल कर सकते हैं, ऑक्सीजन खारिज कर सकते हैं। अगर ये गैसेज नीचे बैठ जाएं तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगी जमीन के ऊपर। तो ये गैस के मॉलिक्यूल कभी भी नीचे बैठते नहीं है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही घूमते रहते हैं। वजह इनका आपस में टकराव है, और टकराव जो है फिर वो ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। और उसके बाद है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स का फिर एनर्जी भी तो होता है जब वो क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी चीज के अंदर, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो हरकत ना करने की वजह से बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, उसको तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो एनर्जी हरकत की वजह से पैदा होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अब ये कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी चेंज होता रहता है। किस वजह से? टेम्परेचर में चेंज की वजह से। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होती जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती चली जाती है। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट है। अच्छा जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल चेंजेस विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी चेंज होती जाती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की एक सूरत है और हीट भी एनर्जी की एक सूरत है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी किसी चीज को हीट करेंगे तो उसका जाहिर है उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, और जब हम उसको कूल करना शुरू करेंगे तो एनर्जी को, एक हीट को हम खत्म कर रहे हैं उसमें से, तो फिर वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाएगी। गोया हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है गैस के टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ। और नेक्स्ट, इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, यानी ये जो पॉइंट्स हैं इनको तो हम कह रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को बेस बनाकर एक और साइंटिस्ट आरजे क्लासियस ने 1857 में एक इक्वेशन दिया है जिसे काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। ये काइनेटिक इक्वेशन क्या है? 1/3 mnc² बार। इस इक्वेशन को हम कहेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। इसमें मजीद थोड़ी सी बातें करेंगे कि ये m क्या है, n क्या है, लेकिन यहाँ पे थोड़े पॉइंट ये डिस्कस करने पहले। प्रेजेंटेड बाय आरजे क्लासियस इन 1857। आरजे क्लासियस ने 1857 में ये काइनेटिक इक्वेशन जो है तरतीब दिया था, प्रेजेंट किया था। लेकिन वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो बर्नौली ने प्रेजेंट किया था। ऑल द गैस लॉज कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम तमाम गैस लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। ये हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे, और गैस लॉज को बाकायदा इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाड्रोज लॉ को, जितने भी गैस लॉ हैं, मुमकिन है ग्राहम्स लॉ को, हम सबको इससे डिड्यूस करेंगे, ड्राइव कर लेंगे। और उसके बाद है ऑल द गैस लॉज कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास दिस इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये जो इक्वेशन है ये इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। अब बात करते हैं इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में से कुछ चीजें। यहाँ m से मुराद क्या है? यहाँ पे टोटल गैस का मास नहीं है, याद रखें। ये कोई गिवन मास नहीं है, ये किसी एक मॉलिक्यूल का मास है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और उसके बाद यहां जो n है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n से मुराद टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और यहां पे एक चीज है c², और ये बार ऊपर लगाया हुआ है, इसको पढ़ते हैं c² बार। ये c² बार क्या है? ये हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसको क्या कहेंगे? मीन
स्केयर वेलोसिटी। ये मीन स्केयर वेलोसिटी क्या है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये मीन स्केयर वेलोसिटी क्या है इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे इस तरह है कि गैस के मॉलिक्यूल जब यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं तो तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी कम है। जब एनर्जी सेम नहीं होती तो फिर उनकी वेलोसिटी भी सेम नहीं होती, उनकी वेलोसिटी भी कहीं ज्यादा कहीं कम। फिर उन तमाम वेलोसिटीज का एक एवरेज निकाला जाता है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे।